सुप्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास में बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 6 के लिए पेपर नंबर 14 के विषय में बात करेंगे और उसमें कुछ एमसीक्यू प्रश्न का चर्चा करेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मेरा सबसे पहले जो एमसीक्यू प्रश्न है वो ये है, क्योंकि आपके स्वतंत्रता के बाद की स्थिति के बारे में है उस सिलेबस में। अब तो आपकी संवैधानिक जो विकास हुए, खासकर जो संविधान का निर्माण हुआ, उससे संबंधित भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है सो यहाँ से बन सकता है। तो उसके पहले थोड़ा सा पहले की बैकग्राउंड आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि क्या स्थिति थी, और इसके पहले थोड़ा मोड़ा जो उसकी बैकग्राउंड है उसके बारे में जानिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुई। इससे आप परिचित हैं, यू आर फैमिलियर this event, and जुलाई 1946 में मंत्रिमंडलीय मिशन योजना यानी माउंटबेटन योजना के अनुसार चुनाव हुए। ब्रिटिश प्रांतों के लिए 210 साधारण स्थानों में से कांग्रेस 199 स्थान जीत लिए। 11 स्थान बाकी बचे, उनमें से पंजाब की यूनियन पार्टी ने 2 स्थान, स्वतंत्र उम्मीदवारों ने 6 स्थान, कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 स्थान, ठीक है। दलित उदार संघ ने 2 स्थान जीते। 78 मुस्लिम स्थानों में से मुस्लिम लीग ने 73 स्थान जीत लिए। तो यानी इस कहने का मतलब है कि मुस्लिम लीग का यहाँ थोड़ा सा मेजोरिटी दिखा। शेष 5 स्थानों में से कांग्रेस ने 3 स्थान, पंजाब की यूनियन पार्टी ने 1 स्थान और बंगाल की कृषक प्रजा पार्टी ने 1 स्थान पर कब्जा किया। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि 296 सदस्यों में से कांग्रेस के साथ देने के लिए 212 सदस्य थे, यानी मेजोरिटी, फुल ऑफ मेजोरिटी। और मुस्लिम लीग की आज्ञा पालन करने के लिए 73 सदस्य थे। शेष 11 सदस्यों में से 6 सदस्य कांग्रेस के नेतृत्व मानने के लिए तैयार थे। संविधान सभा के चुनाव के आधार पर 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो एक आपका एमसीक्यू यहाँ पे बन जाएंगे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, ठीक है। बाद में 19 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निर्वाचित हुए। इस कारण उन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। देखिए, इसीलिए उनको निर्माता कहा गया क्योंकि एक प्रारूप देने का काम किए कि संविधान का ढांचा क्या होगा, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। तो जो फ्रेमिंग होता है, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको इंग्लिश से बोलते हैं, तो वो कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसीलिए चूंकि उसने निर्माण करने का ढांचा बनाया, इसलिए उनको संविधान का निर्माता बोला जाता है। चलिए, स्वाभाविक है कि इसमें मुस्लिम लीग जो है तो नाराज होंगे। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपके यूजीसी नेट में काफ़ी संख्या में पूछा गया है। वो सेंटेंस है सीधी कार्यवाही दिवस। ये क्या था सीधी कार्यवाही दिवस? ये जो घटना है, ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ सीधी कार्यवाही दिवस, आखिर ये क्या है? तो चूंकि कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर ली थी और लीग ने अस्वीकार कर दी, इसलिए वायसराय ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए
12 अगस्त 1946 ईस्वी को निमंत्रण भेजा, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में इसके विरोध में पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए, चूंकि जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार कर लिए सरकार बनाने के लिए, तो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में जो पाकिस्तान को लेकर जो मांग उठ रही थी, है ना, तो पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई की धमकी दी। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन and also the very important for competitive examination because this date is so very important। सीधी कार्रवाई दिवस आपको पूछ देंगे, यूपीएससी, बीपीएससी, एनयू, आप कर सकते हैं यूजीसी नेट में, कौन सा डेट को होता सीधी कार्रवाई, तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जिसको बोलते हैं, सीधी कार्रवाई दिवस, ठीक है। लेकिन इसी दिन से होने वाले सांप्रदायिक दंगों ने, यहीं से सांप्रदायिक दंगा बहुत ज्यादा फैल गया, भारतीय परिदृश्य को पूरा तरह बदल दिया। दंगों का प्रारंभ 16 से 17 अगस्त को कलकत्ता में हुई, जो 1 सितंबर को बंबई को प्रभावित करते हुए पूर्वी बंगाल के नवाखोली 10 अक्टूबर, बिहार 25 अक्टूबर, संयुक्त प्रांत गढ़मुक्तेश्वर में पूरी तरह से फैल गए। तो प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब है, आपको लगेगा कि भाई ये तो सर क्या बता रहे हैं, हम लोग का तो टॉपिक आफ्टर इंडिपेंडेंस है, बट नो, योर बेस इज रिलेटेड दिस इवेंट। विदाउट, इफ यू डू नॉट रीड दिस इवेंट एंड यू कैन नॉट अंडरस्टैंड आफ्टर दिस इंसिडेंट, आफ्टर द इवेंट। So first of all, because this is the beginning point, this is the drafting time where our constitution drafting, what is the process to constitutions। तो कहने का मतलब है कि ये आपको जो बेसिक है, इसका जो बैकग्राउंड है, उसको तो सबसे पहले जानना चाहिए। उसके बाद इसका अनुच्छेद कितना है, भाग कितना है, वो आफ्टर दैट, उसकी वो बाद का चीज है। ये आपको पूरा संविधान पढ़ने का नहीं है, आपको प्रक्रिया जानना है। यू आर नॉट द पॉलिटिकल ऑनर्स स्टूडेंट, बट यू शुड बी नाउ द बैकग्राउंड, what are the background where it began to drafting the constitution। so आपको एक अच्छा बैकग्राउंड जानना है कि इसका सही में ड्राफ्टिंग क्या था और कैसे बना, क्या क्या प्रक्रिया थी, कैसा चुनाव हुआ, ये सब आपको बेसिक की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो अंतरिम सरकार जो बनी, ये आपका 2 सितंबर 1946 ईस्वी को बनी। ये डेट, दिस इज वेरी वेरी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस क्वेश्चन एंड ऑल्सो आस्क्ड इन बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन मेनी टाइम्स, नॉट वन टाइम्स, मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन विल आस्क। तो मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने से इनकार करने के बाद 6 अगस्त 1946 ईस्वी को पंडित नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का आमंत्रित किया गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। देखिए, थोड़ा सा इसको जान लीजिए। 2 सितंबर को पंडित नेहरू ने 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया। हाउ मेनी मेंबर्स? तो देयर वर 12 मेंबर इन दैट गवर्नमेंट्स, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरुणा अशरफ अली, सी राजगोपालाचार्य, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, शर्फ सखावत अहमद खान, जगजीवन राम, सैयद अल जहीर, CS भाभा, ये देयर आर 4 मेंबर, देयर आर 12 मेंबर्स, ठीक है। लॉर्ड वेवल के बहुत कहने सुनने पर लीग के अंतरिम में शामिल होने के लिए जो है सो राजी हो गई। यानी लीग जो है, यानी मुस्लिम लीग के मेंबर लोग वेवल के कहने पर राजी हुए कि भाई हम भी कुछ शामिल होंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां जाकर के वो सहयोग नहीं किए, बल्कि आपस में वो षड्यंत्र करने का काम किए। अंतरिम सरकार में शामिल हो गए, ठीक है। मुस्लिम लीग के अंतरिम सरकार में शामिल होने पर 3
सदस्यों सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सर शफात अहमद खान को हटना पड़ा, क्योंकि देर 12 मेंबर। तो चूंकि 3 मेंबर मुस्लिम लीग से शामिल हो रहे हैं, इसीलिए 3 मेंबर को वहां से फिर हटना पड़ा मंत्रिमंडल से। ठीक है, उसके बाद है कि पंडित नेहरू की कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष उपराष्ट्रपति का पद दिया गया, जबकि पटेल को गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय मिला, सरदार वल्लभ सिंह को रक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं आपूर्ति। देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के राष्ट्रपति थे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जब अंतरिम सरकार की गठन हुई थी तो खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भी थे। ये बहुत बार बच्चे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। अरुणा सफली को रेलवे मिनिस्ट्री दिया गया था। राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया था। मुस्लिम लीग के लियाकत अली को वित्त विभाग, सो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट विभाग उनको दे दिया गया था। तो मुस्लिम लीग के शामिल होने के बाद अंतरिम सरकार सदस्यों की संख्या बढ़कर क्या हो गया, 14 हो गई। इसमें कांग्रेस के 6, मुस्लिम लीग के 5, 1 ईसाई, 1 पारसी, 1 सिख सम्मिलित थे। मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान की मांग को सुदृढ़ बनाना, शासकीय कार्यों में बाधा डालना, देश की प्रगति अवरुद्ध करना। प्यारे बच्चों, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना।